गरीब आदमी बैठे से गरीब आदमी 1000 दो हजार रुपया लेके नरियो काम करवा लियो। सब गरीब आदमी सही है। अमीरा की इस गाँव में अमीरे लोग रंगा के किमी तो होना चाहिए गरीबा खतर भी। ये नया सिरे तो होना चाहिए चकबंदी। हाँ नया स्टाफ आना चाहिए। रो भ्रष्टाचार स्टाफ से सब बच्चे आओ क्यों पंचायत में, आओ क्यों गांव में, आके दिखाओ पंचायत में। हाँ जब बनेगा न्यू थोड़ा बने पंच का से सारा काम जी गरीब आदमी में हमारी इतनी हिम्मत को ना गुठा टेक दे के पैसा ले लिया हमारे कनाते। मुँह बताओ कितने लाओ पैसा में 1 रुपया गुंजाइश को ना गाँव में गुठा टेक के पैसा ले ले जाके देखो पलट के हल करा हमारा को। गरीब आदमी जिसने 10-10 हजार रुपये दे रखे 6 किले दे रखे वो जिम्मेदार क्या बढ़ जा कितना बड़का रखुआ हुआ है क्या करा रुक गया मरारा खुलना चाहिए है। फसल में जब की बाढ़ दी सरकार ने तो उसका भी समाधान लेकर चाहिए। कौन बाढ़ लेने देगा अपनी बड़ी खेती में सारे स्टाफ की बदली होनी चाहिए और दोबारा मुर्गा बंदी। गरीब आदमी जी की क्या करेगा जो तो उसका रोटी खाने में कौन नहीं दे। सरपंच ने सस्पेंड करो भाई सब तो बात है। सरपंच अपने घर में बैठ के नाश करवा दिया काम का। ये न्यू थोड़ी बनाया था तू ये काम करिए पंचायत में यो नहीं आवा साइन करने जाओ तो साइन यो नहीं को गुजारो करे से 3-3 हजार रुपया 1 रुपया इकट्ठा करके न दिया और तो भी उसे काम गाँव में मरण करा हो रहा है। जो आदमी बोलते हैं उन्हें पुलिस पकड़ के ले जा है पेट काटा से सरपंच में और पंच लाल में चुना योग्यता मर सका सा लेके लोन नहीं देंगे। चौटाला को तो ये कहेंगे अगर ये काम ऐसे रहे तो ईब तो दे दिया वोट आके नहीं मिलेगा उसको। ये अविश्वास प्रस्ताव है सरपंच के खिलाफ में जो हमारे जिस भी अधिकारी थे सरपंच मिला है। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं है कि हमारी जमीन को बर्बाद कर दे। हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको अच्छे ढंग से करवाना। पंच ने हर घर के साथ 2-2 हजार रुपए लिए हैं। बोला है कि सबकी चकबंदी ठीक हो जाएगी सूत्री तरीके से करूंगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 बार फॉरेस्ट बुलवा ली है गांव में और गांव के कम से कम 10-15 आदमियों को उठा के ले गई थाने में ले जाके रोक दिया। जो 4 रास्ते हैं वो बिल्कुल जबरदस्ती उठा के लगवा रहे हैं। हम चाहेंगे वहीं लगेंगे। महाराज 1 किलो तो 3 जगह कर दिए 1 किलो ट्रैक्टर वाला भी गोदान बोन खाता मेरे तो। हरे पेड़ काट दीजिए। हमारे पास कॉपी है सारी भी वीडियो हरे पेड़ों की। हमने विरोध किया था हमको 5-7 आदमियों को उठा के फॉरेस्ट के थ्रू ले गया। जो कुछ कराया है उन्होंने कराया है। पूरा गांव बैठा किसी से कोई चीज नहीं पूछी गई। तहसीलदार खानों को गिरदावर पटवारी इन पैसे ले लेकिन और किसी का प्लाट रख दिया किसी का दोस्त ने यह जमीन प्लाटू वाली खेत में लगा दी खेत वाली प्लाटा में लगा दी। वो स्टाफ वहाँ बैठा दादरी में ही पैसे बनाता रहा। तहसीलदार के ऊपर केस थी वो दिल्ली बैठा देना दादरी क्यों बैठा रखा था न्यू को काम है कहाँ। अरे मुर्बाबंदी कर रहे हैं। सबसे घटिया काम सरपंच और सरपंच के साथ कुछ 10 लोग हैं गांव के उन्होंने मिलके किया है। पूरी पंचायत मेंबर ऑफ पंचायत है वो खिलाफ, महिलाएं खिलाफ, पूरा गांव खिलाफ। तहसीलदार साहब से अपील की कि ऐसा काम न किया जाए जिससे गांव में तनाव पैदा हो लेकिन तहसीलदार साहब ने हमारी एक भी नहीं सुनी। नया स्टाफ आके दोबारा तब तक नहीं करता तब तक गांव इसी तरह से डटा रहेगा। हम जी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे अगर हमारा ये समाधान नहीं जाए मर सकते हैं। सरपंच से भी हम आशा करते हैं कामना करते हैं शायद हमारी बात वो सुने इस बात को जल्दी से प्रमुखता से लेके गांव चारे के भाईचारा कायम रखे और गांव वालों के साथ बैठ के शायद ये सरपंच साहब इस बात को यहीं सुलझा लिया जाएगा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24 जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव गुडाना में और मेरे पीछे हम देख रहे हैं आप पहले तो हमको आप दिखाना चाहेंगे साफ तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं क्या महिलाएं क्या बुजुर्ग क्या युवा साथी 7 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। और धरना किस बात को लेके है, यहाँ चकबंदी के तहत रास्ते कटवाए जा रहे थे, नए पुराने रास्ते करवाए जा रहे थे, पर तो उसके तहत इन्होंने धरना इसलिए दिया गया कि जो सरकारी रास्ते थे वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर दिए गए, यानी कि नक्शे से ही मिटा दिए गए और नए रास्ते जहां ज़रूरत नहीं है वो रास्ते गांव में लगाए जा रहे हैं। कईयों की ज़मीन उसमें कट रही है, कहीं की जा रही है, परंतु इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार धरने पर बैठे हैं। इन्होंने
कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन कहा है कि यहाँ पे पुलिस आती है, मनमर्जी करती है और यहाँ पे पुलिस हमें उठा के ले जाती है। कोई आवाज़ उठाता है तो संतरी से लेकर मंत्री तक यहाँ के ग्रामीण साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। दोबारा से दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बुजुर्ग, युवा साथी सभी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला आज कोई नहीं है। हर जगह ये गुहार लगा चुके हैं अपनी बेशकीमती गाँव के रस्तों के लिए कि उनको पता है अगर रास्ता नहीं है तो वो गाँव भी नहीं है, और रास्ता गाँव के अंदर बहुत पहले अहम होता है। इसी को लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, परंतु एक हफ्ते से यहाँ पे ना तो इनके पास कोई पहुँचा है, ना कोई अधिकारी, ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी, आश्वासन देने के लिए कि आपका गांव के रास्ते दुरुस्त करवा दिए जाएंगे आपके मन के मुताबिक, परंतु यहाँ तक कोई नहीं आया है। तो मेरे साथ सबसे पहले हम बारी बारी से सबसे बातचीत करवाएंगे। यहाँ पे तमाम यहाँ बुजुर्ग, युवा साथी सभी बैठे हैं। जी, नाम बताइए क्या अपना? प्रताप सिंह सांगवान, रिटायर्ड लेक्चरर। ठीक है सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, एक हफ्ते से बैठे कोई आया यहाँ? धरना 7 दिन से चल रहा है। प्रशासन की तरफ से गांव की कोई सुध-बुध नहीं ली गई। बीच में कुछ लोग जो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं और जिन्होंने गलत कार्रवाई करवा रखी है, उन लोगों ने प्रशासन से कह के पुलिस यहाँ ज़रूर बुलाई है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ गांव में धरने पर कोई नहीं आया। मतलब इतने ताकतवर लोग हो चुके वो, यानी कि पूरे गांव से बड़े लोग हैं। उन्होंने स्टाफ को आते ही अपने कब्जे में कर लिया। मुश्किल से 1-2 महीने स्टाफ गांव में बैठा होगा, उसके बाद वो उसको लेके दादरी जिला हेडक्वार्टर पर ले जाके बिठा दिया। और गांव वाले जब वहां जाते तो हर हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में वो अपनी जगह बदलते रहते। और कुछ दलाल किस्म के जो लोग थे वो यहाँ गांव में से बड़े डोड़े जो गरीब जमींदार हैं उनको पकड़ के ले जाते कि तेरा काम ऐसे करवा देंगे, तेरा काम ऐसे करवा देंगे। उनके पास कच्ची पेंसिल होती है और जो भी आदमी वो जाता वहाँ के, ठीक है तेरा हम इस तरह से लगा रहे हैं, और उसके जाते ही वहाँ से उस पेंसिल को रब कर दिया जाता है। तो ये लोगों को, बड़े डोड़े जो किसान हैं जिनको पता नहीं, वो ये सोचते हैं भाई ये पता नहीं कितने बड़े अफसर हैं, और उन्होंने लोगों को एक तरह से शोषण का अड्डा बना लिया पूरा गाँव। और गाँव में से इतना पैसा गया है जो अगर कहीं किसी अच्छे काम में लगाने के लिए गांव मांगता है तो इतने पैसे नहीं आते। पता नहीं वो किस तरह से लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, और बहुत पैसा वो स्टाफ वहाँ बैठा बैठा दादरी में ही पैसे बनाता रहा। और गांव, आज पूरा गांव यहाँ सामने है, कम से कम 150 आदमी यहाँ बैठे हैं, जिसमें 50 के करीब महिलाएं भी हैं। पूरे गांव की समस्या है, ये किसी एक आदमी की समस्या नहीं है। ना कोई इस तरह से कह सकता कि कोई असामाजिक तत्व है। मौजूद आदमी बैठे हैं, पढ़े लिखे भी बैठे हैं, और युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार और प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कि हमें न्याय चाहिए, हम चकबंदी करवाना चाहते हैं, क्योंकि गांव में सारे रास्ते ब्लॉक हैं और पूरा गांव परेशान भी है। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है उसको देखकर सब एक तरह से सदमे में हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। और रात ठीक है सर, आप बताइए एक बार मुझे, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूँगा, शॉर्ट शब्दों में। काफ़ी लोग हैं, सबकी प्रतिक्रिया लूँगा मैं यहाँ पे। जो आपकी चकबंदी की जो खामियाँ हैं उसको दूर करवाने के लिए बैठे हैं, चंडीगढ़ गए, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? चंडीगढ़ से ये आश्वासन मिला कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं है कि हमारी ज़मीन को बर्बाद कर दे। हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको अच्छे ढंग से करवाना, ऑर्डर है जो हाई कोर्ट का। लेकिन हाई कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं है कि किसी ज़मींदार को एक जगह से 70 जगह बैठा देना। हाई कोर्ट का ऑर्डर को मानते हम, लेकिन ये नहीं मानते कि हम हमारी ज़मीन को 20 टुकड़े को 20 जगह कर दे। और मुरवाबंदी या किलाबंदी है बिल्कुल गांव के खिलाफ है। इससे अगर दोबारा वो नया स्टाफ आए और उसको गांव जगह देगा और गांव उसको करेगा तो दोबारा गांव मंजूर, इस चीज़ के लिए मंजूर है। इस चकबंदी को बिल्कुल किसी की ज़मीन, किसी का घर, किसी का प्लाट को, यानी कोई भी वो नहीं काटा इसका। क्या बोल, मन मर्जी चलाई है। अरे क्या बोलते हैं, ये करते नहीं पारे और पढ़वाने चाहूँ थे हमारा गैर मुमकिन क्या है, वो बोलते हैं गैर मुमकिन क्या है। यार जब कास्ट हम कर रहे हैं, गैर मुमकिन तो जब चलेगी वो कास्ट कर रहे हूँ, वो पैसे में तो गैर मुमकिन टूट जाए, और वैसे टूटे नहीं। कानून एक होता होगा ना, पैसे में टूट जाती है, लेकिन वो
वैसे नहीं टूटती। अगर हम 5 लाख रुपए दे दी तो गैर मुमकिन टूट जाए। दोबारा लौटता हूँ सर, 1 मिनट मैं आपके पास लौटता हूँ। विकट समस्या बनी हुई है वास्तव में ग्रामीणों के सामने। प्रशासन को भी ध्यान देना होगा इस ओर, यहाँ पे कोर्ट को भी ध्यान देना होगा। अगर कोर्ट का कोई ऐसा फैसला है, गांव से बड़ा भी कोर्ट नहीं होता है। वो बोलते गांव राम सबसे बड़ा होता है, कोर्ट से सर्वप्रिय गांव राम और पंचायत होती है। पंचायत को जो फैसला होता है कोर्ट को भी कहीं ना कहीं मानने को मजबूर होना पड़ता है। तो इस और कहीं ना कहीं गुडाना गाँव है, जोजू के बिल्कुल नज़दीक है और ये बाडड़ा विधानसभा और दादरी जिले में आता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को, जो नेता यहाँ से चुन के जाते हैं और वोट लेके जाते हैं और ऐसी कमरों में बैठते हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देना होगा, इस गांव की ओर। एक गांव का, एक आदमी का मामला नहीं है, ये पूरे गांव का मामला है। और कहीं ना कहीं रास्तों को लेके बहुत बड़ी कमियां इस गांव में हैं, तो ही ये गांव पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है। नहीं तो इतने लोग एक साथ इकट्ठा होना मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं वास्तव में ये सच्चाई झलक रही है इनकी बातों में। सर क्या कहेंगे? मैं ये अच्छा, पैसे का मामला है, इतने पैसे अभी बता रहे थे मैं डायरेक्टर साहब से मिला, खुद मैं गया। पैसे काफी चले गए, तो पैसे कहाँ चले गए? पैसे स्टाफ के पास और कुछ गाँव वालों के पास। कैसे? 50-50 वो मैं बताऊंगा बाद में। सबसे पहले तो गांव ने जो स्कीम बनाई थी उसमें यही कही था कि भी बिग्गा बिस्वा जमीन का पैमाना है, उसको कन्वर्ट करके कनाल मरलों में बदल दो, ना कि किसी की इधर से उठाओ ना उधर से उठाओ। लेकिन उसका कोई सरोकार नहीं छोड़ा। मैं 4 भाई, उनकी 1 किला जमीन था, वो 1 साल वो बोली करता, 1 साल वो बोली करता। उनकी एक तो पिछप्पा सीम पर छोड़ दिया, कि शीशवाड़ा पर, एक जो झुके वहाँ, मतलब 2-2 कनाल उनकी अलग अलग बैठ थी। और वो ना तो ट्रैक्टर वाला बोन जाना और कुछ जा। फिर डायरेक्टर साहब आगे हमने स्कीम वो बताई थी, मगर ये हमारा 8 गांव का वो है मंदिर, उसमें जाते हैं, वो रास्ता हटा दिया, ये जरूरत ही नहीं इसकी। भाण बेटी जहाँ से झीड़ी लागे से, जंगल लागे से, मतलब 1-आधा किलोमीटर की बजाय 3 किलोमीटर का रास्ता बना दिया उन्होंने, आवारा तत्वों ने। तो मतलब हर इज्जत तो चाहे वो दोगमाड़ भी नहीं जा सका, कुछ भी नहीं कर सका। तो उन वट्टे भी थी नहीं मिले, उस पुराने रास्ते को मैं कायम रखूँगी। पुराने जो 4 रास्ते हैं, मैडम है वो डायरेक्टर, उन्हें कहा था हमारे सामने, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं की आपकी? ना सुनवाई की, लेकिन करवा दूंगी, लेकिन होया नहीं। कब कर? ग्राउंड पर 1 हफ्ते पहले गया था मैं। अच्छा। हाँ, नहीं बोला मैं अलग स्टाफ भेजूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, आपका मतलब काम हो जाएगा। ठीक है बाबा, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। मैं आपसे जानूंगा ये पैसे का क्या मैटर है, कहाँ जा रहा है आपका पैसा, कौन ले रहा है, ले कौन रहा है पैसा? एक पड़ोसी ने मारन खतर आपस में दी गया। अच्छा, मेरो ठीक कर दिया, पड़ो रहो ऐसे हुआ। अच्छा, तो अब आप जा रहे हो नेताओं के पास, प्रशासन के पास, कोई तो सुन रहा होगा, कोई तो कह रहा होगा आपका काम हो जाएगा। बहुत विकट समस्या, पूरे गांव की समस्या है। बिल्कुल नहीं, हम तो हैंड छक लिया, ठीक है, सारा हैंड लिया, और वो शटाप हमने पाऊँ दो को नहीं मजाकिन कही। तहसीलदार तो ऊपर हो के 80 मुझे दिल्ली बैठा देना, दादरी क्यों बैठा रखा था, न्यू को गुड़ाना काम है कहाँ, और ये मुरबाबंदी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बताइए कि भाई सर, ये अविश्वास प्रस्ताव है सरपंच के खिलाफ में, जो हमारे जिस भी अधिकारी थे सरपंच मिला है, उसने कही है पूरा काम मेरे साथ में है। तो हमने इससे का विरोध करते हुए 6 मेंबर हाल फिलहाल में हमें साइन करके एफिडेविट दे रखा है अधिकारी का, डीसी और डीडीपी 6 पंच आपके साथ हैं। हाँ, और यहाँ मौजूद होंगे। हाँ, और साथ में जो एक मिली भगत की ओर इशारा करा है, जो भी तहसीलदार है उसने कही थी कि 20-25 आदमी हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा है। आपका जो मातृ शक्ति भी यहाँ पे है, युवा भी है, बुजुर्ग भी हैं, तो ये साफ इशारा करा है कि मिली भगत की कहीं ना कहीं इसमें चल रही है। जो खुद तहसीलदार बोल रहा है कि 25 आदमी हैं और पूरा गांव रोड पर है, उन्होंने ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि तानाशाही से ये कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए सारे मेंबर पंचायत के साथ में 3 जो साथ में हमने लिख भी रखा, नंबरदार और मेंबर सभी साथ में है, एक बीडीसी अधिकारी, नंबरदार और पंच साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। ये बोर्ड है यहाँ पे, और इस पे वास्तव में लिखा हुआ है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं धरना प्रदर्शन लोग, इसमें साफ तस्वीर हम देख रहे हैं। पंच और नंबरदार और मेंबर इस गांव के पूरे के साथ खड़े हुए, एक मुश्त कंधे से कंधा मिला के। सर आप यहाँ के पंच, बीडीसी मेंबर है? हाँ जी। क्या नाम है? धर्मपाल जी। क्या कहेंगे, आप भी इनके साथ हैं, आपको बहुत नजदीकी से देखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीडीसी मेंबर में 2 का मान बनाया था, जो खुर्द और गुडाना। ठीक है जी। तो हमारे गांव गुडाना की सरपंच की अध्यक्षता में जो काम होया सारा, उसने मतलब स्टाफ दादरी ले जाना, उसने जो उसने अपनी सारी पैरवी की है, गांव वालों से पैसे इकट्ठे करके स्टाफ को देने, स्टाफ वालों ने जो है ना उनके पास जो कुछ कराया है उनने कराया है। पूरा काम बैठा, किसी से कोई चीज़ नहीं पूछी गई।
भाई तुम्हारा रास्ता कहाँ लाना है, तुम्हारा खेत कहाँ है, कैसे लगाने हैं। ये हमारी चकबंदी नहीं थी, किल्लाबंदी थी। किल्लाबंदी में एक कीमत रखी जाती है जमीन की, इसमें जमीन उठाई नहीं जाती। तो घर का कानून बना लिया इनने, पैसे लिए तहसीलदार, कानों को गिरदावर पटवारी, इनने पैसे ले लेके न और किसी का प्लाट रख दिया, किसी का दोस्त ने यह जमीन प्लाटों वाली खेत में लगा दी, खेत वाली प्लाटा में लगा दी। हाँ, बीचों बीच रास्ता कर दिया। किला कट रास्ते लगे, वो किला कट रास्ते नहीं लाए। ये सरकारी 4 रास्ते लगते हैं हमारे, रामबास का सरकारी कदने रास्ते हैं दूसरे गांव के लिए और हमारे गांव के लिए। गुगामेड़ी का स्थान लगता है, बीच में 7 गांव का स्थल है। ये तो रास्ता बुजुर्गों के टाइम का था, वो ये रास्ता भी कैंसिल कर दिया। आप बताइए भैया। सबसे घटिया काम सरपंच और सरपंच के साथ कुछ 10 लोग हैं गांव के, उन्होंने मिलके किया है। और सरपंच ने हर घर के साथ 2-2 हज़ार रुपये लिए हैं। बोला है कि सबकी चकबंदी ठीक हो जाएगी, सूत्री तरीके से करूँगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 बार फॉरेस्ट बुलवा ली है गांव में, और गांव के कम से कम 10-15 आदमियों को उठा के ले गई, थाने में ले जाके रोक दिया। गांव को पता ही नहीं सरपंच ने हल्ला करवाया बगैर बुलाए। लेडीज भी थी, उनके पीछे लेडीज पुलिस लठ लेके भाग रही है। गांव को मरवाने वाला काम करवा रखा है। और जो 4 रास्ते हैं वो बिल्कुल जबरदस्ती उठा के लगवा रहे हैं, हम चाहेंगे वहीं लगेंगे। हाँ, अन्य 10 लोग हैं सरपंच के साथ। अच्छा, अन्य 10। हाँ, गाँव से अलग। आपका पैसा और आप पे ही लठ मरवाए जा रहे हैं, तो पैसा दिया क्यों गाँव ने? गांव ने पैसा दिया था चकबंदी करवाने के लिए, भाई अच्छी तरह से हमारे काम हो जाए, आगे जो चकबंदी होगी वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगी। तो गाँव वाले ने आपके लिए दिए थे, सहूलियत के लिए दिए थे, लेकिन वो दुरुपयोग में किए हैं वही पैसे। यानी कि आपको कहीं ना कहीं प्रताड़ित, तो उन्हीं पैसों से मिसयूज करके आपको दुखी किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उन्हीं पैसों का यूज करके या फिर अफसरशाही का यूज करके हमें मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित किया जा रहा है। सब सिर्फ एक शब्द बताइए, क्या चाहते हैं? सर, हम दोबारा से चाहते हैं चकबंदी दोबारा से शुरू हो और अच्छी तरह से शुरू हो, गांव के बीच में बैठ के शुरू हो। ठीक है, क्या चाहते हैं जी? नए सिरे से चकबंदी करवाई जाए। ठीक है बाबा, ठीक है, आप बताइए क्या चाहते हैं? नए सिरे से करवाई जाए और दोबारा दुरुस्त करवाई जाए ये। हाँ जी। और आप पंचायत, ये क्या नाम है जी आपका? राकेश सिंह जी नाम। तो आप गांव के साथ हैं, यहाँ धरने पे भी बैठे हुए हैं, तो पंचायत में आपका बहुत अहम रोल है। तो मतलब ये हुआ क्यों आखिर? आपका पैसा और आप पे मिसयूज किया जाए। यहाँ ग्रामीण बोल रहे हैं, यहाँ पुलिस आ रही है, लठ मार रही है, और यहाँ तक कि ये ग्रामीणों ने बताया कानून को, तहसीलदार तक को पैसे से खरीद लिया गया। तो ये आपका पैसा, आपके ऊपर मिसयूज आपको पहले पता नहीं चला गया? पहले पता था जी, लेकिन कुछ 2-4 आदमियों करने से, सरपंच उनके करने से, मतलब ये जो फिरनी थी पूरा गांव राम बैठे हो। एक घर की तरफ मतलब 4 रास्ता, 33 फीट की फिरनी, और पता नहीं था जी। हाँ बिल्कुल। पहले तो मिले कंप्यूटर से चकबंदी करवा दें, 2-2 हज़ार रुपये पर घर 6 महीना पूरी करवा दें, और उस पैसे का मिसयूज कर लिया। ना कंप्यूटर ना और कुछ, वो पैसे मतलब अपनी मर्जी मुताबिक बरते दिए थे कंप्यूटर वाले के लिए। अब कंप्यूटर से अच्छी तरह चकबंदी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जी 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 ठीक है। काफी ग्रामीण में थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया सबकी लूंगा। बाबा क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? या गलत है जी। हाँ, दोबारा चाहवा। दोबारा कितनी उम्र हो चुकी? उम्र हो चुकी 80। तो बाबा 80 वर्ष की उम्र हो चुकी, अब तक जो प्लाट, जो घर, जो रास्ता आप मतलब हम देसी भाषा बोले बरत रहे थे, यूज कर रहे थे, आज वो छूट रहा आपका, आपके दिल पे क्या बीत रही है? वो गलत बीत रही है। गलत बीत रही है। बाबा सही कह रहे हैं जी। क्या चाहते हैं? हम दोबारा चकबंदी चाहते हैं नए सिरे से। बताइए। महाराज जी 1 किलो तो मैं 3 जगह कर दियो, 1 किलो ट्रैक्टर वाला भी गोदान बोन खातर मेरा तो दोबारा है तो रघबीर। जी बताइए। ये सारी जी जो 2-2 हज़ार रुपये वाली बात सुना, मतलब हम सर्वे मशीन जाऊँगा, प्राइवेट था वह, ना तो कोई उन्हें कोई लक्की दी, ना उनको कोई पैमाना दियो। फिर एक गांव का आदमी है जो ज़मीन के बारे में जानता है, उसका नाम बंसीलाल है। सारी ही चकबंदी उस अकेले आदमी ने की है, स्टाफ न तो एक कलम भी नहीं चला इस चकबंदी, और लिखाई भी उसी की है। और वो पैसे ले हाँ भाई ठीक करवा जा चली, 50 हज़ार रुपया दे, यूँ करके मुल्क तो रुपया दे दिया, और उससे एक आदमी निकाल लिया।
पहली नहीं काम। गांव कहीं ना कहीं अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। लाखों रुपए गांव से ग्रामीण साहब बोल रहे हैं हमसे ऐठ लिए गए हैं, हम पे पुलिस डंडा चलवा रही है, हमारे पैसे से ही मिसयूज करके हमारी ज़मीनों को कहीं ना कहीं खुर्द-मुर्द कर दिया गया है। 1 किला जिस आदमी का 4 जगह अगर बांट दिया जाए तो आप सोचो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। जो पुराने रास्ते आज से 100 साल पहले के उनको बंद करके और नए रास्ते खोले जा रहे हैं गाँव के अंदर। गाँव साहब तस्वीरों में देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक मुश्त है। मैं आपसे सिर्फ एक शब्दों में प्रतिक्रिया जानूंगा। सर खड़े होकर बता दीजिए आप मुझे। सर नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। क्या चाहते हैं? मैं जो चाहता हूँ चकबंदी नए सिरे से हो। एक और है पॉइंट जिसे किला है जो जमीन है उनका 600 रुपये एकड़ के ले लिए, और जो बेविसीदार हैं उनका 2-2 हज़ार रुपये ले लिए। उन्हें ना तो कोई रूढ़ी मिली, ना कोई प्लाट मिला, ना कोई रास्ता मिला। 2-2 हज़ार गरीब आदमी जो दूध बेच के वो इकट्ठा करके उनका ही दे दिया। इससे भ्रष्ट और कोई भी नहीं है। और कापी पाना का सदरा का सारी चीज़ें हमारे कंते लिया है, गरीब आदमी कंते भी लिया है, अमीरा कंते भी लिया है। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी भी अगर हमारी बात सुन रहे हैं या दूषण चौटाला अगर हमारी बात पहुंची है तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए, जो भी सजा बनती हो। न्याय का न्याय, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए इन ग्रामीणों के साथ। जिस हिसाब से अगर कोई अफसर इसमें इन्वॉल्व है, अगर रिश्वत लेने के मामले में या कोई ग्रामीण मौजूद है या कोई सरपंच या पंच भी अगर इसमें रिश्वत मामले में आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए धाराओं के तहत। भाई आप बताइए। आयतें लगा रखी जी हमने, ये लोग आयतें लगा रखी, हमारी कोई सुनाई नहीं है जी। ठीक है बताइए जी, बताइए। जी कलूराम नाम है जी मेरा। हमने पेड़ों का विरोध कराया है, पेड़ काट रहे थे तो हम 5-6 आदमियों पर ले जाके हमने ठड्डे में दाव उसमें जेल में रोकने की कोशिश करी और गांव में विरोध करवाया उसने, सरपंच ने, और फोर्स ले आके। हरे पेड़ तो काट ही नहीं सकते। हरे पेड़ काट दिए जी। हमारे पास कॉपी है सारी भी वीडियो हरे पेड़ों की। हमने विरोध किया था, हमको 5-7 आदमियों को उठा के फोर्स के थ्रू ले गया, कोई चलने नहीं दी जी गाँव की। बताइए जी। चकबंदी दोबारा होनी चाहिए नए सिरे से। हाँ बताइए। ये चकबंदी दोबारा होनी चाहिए नए सिरे से। दोबारा होना चाहिए। ठीक है जी। महिलाएं हैं यहाँ, बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है। हरे पेड़ काट दिए जाते हैं। अगर कोई आम आदमी एक पेड़ टहनी भी काट देता है उसको फरीदाबाद जाना पड़ता है चालान भुगतने के लिए, और यहाँ सैकड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं और उल्टा ग्रामीणों पर अगर केस मंड दिया जाता है और पुलिस उठा के ले जाती है तो बहुत बड़ी विडंबना है इस सरकार में। जी बताइए क्या नाम बताइए? ज्ञाना। क्या किस लिए बैठी, क्यों बैठी? हम चकबंदी खातिर बैठे, दोबारा होनी चाहिए, सपाट बदलना चाहिए, नहीं बैठी। अब बताओ जी। हम भी यही कहना चाहते हैं, दोबारा होना चाहिए, सटाप नया होना चाहिए, बस ये। सब गरीब आदमी बैठे, सब गरीब आदमी 1,000-1,000 2-2 हज़ार रुपया लेके नरियो काम करवा लियो। सब गरीब आदमी सही है, अमीरा की इस गाँव में अमीरे लोग रंगा के गरीबा चाहिए कि तो होना चाहिए गरीबा खतर भी। ये नए सिरे तो होना चाहिए चकबंदी। हाँ नया स्टाफ आना चाहिए, जो भ्रष्टाचार स्टाफ से वरिष्ठ स्टाफ है। हाँ जी बताइए, बता दीजिए। ये स्टाफ की बदली होनी चाहिए जी, दोबारा मुर्गा बंदी होनी चाहिए। जिसके दौरे दाने खाने नहीं सो गरीब आदमी वो क्या करे, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये देकर न और गांव का वो कर दिया। तो यह मुर्गा बंदी दोबारा होनी चाहिए और ये अफसरा की बदली होनी चाहिए। सुनिए। हाँ बताइए, बता दीजिए। ये मुर्गाबंदी है ना दोबारा होनी चाहिए। इसमें से ना कोई काम ऐसा कोई नहीं, सारे से दुखी हो रहे। ग्रामीणों में कहीं ना कहीं दुख है और अपना दुख प्रकट भी कर रहे हैं। और भारत देश में हर व्यक्ति को, अभिव्यक्ति को आज़ादी है अपनी बात रखने की। आदमी क्या देखिए। आप बताइए जी, क्या नाम है? मेरा नाम सरोज है। ये चकबंदी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, हम नहीं करवाएंगे, नए सिरे से करवाएंगे हम। आपसे भी पैसा लिया गया? हाँ हमसे पैसे लिए गए। हम सब गरीब आदमी को सब के अंदर पे ले लेकर चकबंदी करवाई, हम नहीं करवाएंगे। आपको गुजारो करे से 3-3 हज़ार रुपया 1 रुपया इकट्ठा करके न दिया और तो भी उसे काम गांव में मरण करा हो रहा है, मरण करा हो रहा है गांव में एक दूसरे का। दे दे जी गरीब आदमी जिसने 10-10 हज़ार रुपये दे रखे, 6-6 किले दे रखे, और जमींदार क्या बढ़ जा कि तब बड़का खुआ हुआ है।
गौन बेटिया करा रुक जा मरारा खुलना चाहिए बड़े फसल में जब बिची बाढ़ दी सरकार ने तो उसका भी समाधान निकलना चाहिए। कूड़ बाढ़ लेने देगा अपनी बड़ी खेती में सारे स्टाफ की बदली होनी चाहिए और दोबारा मुर्गा बंदी। रिजना का जमीन कौन थी 3-3 रुपया पूरे रिजना के पास लिया सब। हाँ जैसे कह रहे सब मुर्गाबंदी दोबारा होनी चाहिए। हमको कामयाब नहीं रास्ता राशर का रास्ता काटो, यो गुगा का रास्ता है वो मेडी पर जाता है, यो 100 की 100 रहना चाहिए। ठीक है चकबंदी है कोई चकबंदी नहीं है ये। हाँ यूं सजी सब चकबंदी नहीं होनी सुना होगी तो मर सका सा लेकिन होने नहीं देंगे। हाँ, मर सका सा चाहिए हमने। हाँ और मुर्गाबंदी हमने फिर चाहिए दोबारा चाहिए हमने। नया सेटअप होना चाहिए जी। मुर्गाबंदी आराम से करो, गाँव सब नाराज हैं। जो आदमी बोलते हैं उन्हें पुलिस पकड़ के ले जा है। जो आदमी बोलते हैं पुलिस पकड़ के ले जाती है। आदमी ने प्लाट लिया था उसका मचनी थी वो सब किम फोड़ के नरजेबी सिंह वो कर दियो। सरपंच से क्यों कि वो सर चौका ईंट सब किम फोड़ दिया। हमारा गोश्ता फोड़ दिया, हमारी ईंट फोड़ दी, हमारी चौका फोड़ दिया, हमारा मोल लिया प्लाट का माँ का रास्ते काट दियो। नहीं जान देंगे रास्ते माँ का काट दियो। कितने ले आओगे वो जी गरीब आदमी जी की क्या करेगा जब उसका रोटी खाने न कोनी जदे। सरपंच ने सस्पेंड करो भाई, सब तो बात है। सरपंच अपने घर में बैठ के नाश करवा दिया काम का, ये न्यू थोड़ी बनाया था। आज तू ये काम करिए पंचायत में यो नहीं आवा, साइन करने जाओ तो साइन यो नहीं कराया। गांव लाखों पेड़ कटवा दिया कोई नहीं बयानी इस गांव में लाखों पेड़ कट दिया। पेड़ कटे से लाखों पेड़ चलो तुमने दिखा दो सबूत से हमारे पास से। अरे पेड़ कटे से और सरपंच मैं थोर बंसीलाल मैं थो सरपंच सब बताओ क्यों पंचायत में आओ क्यों गांव में आके दिखाओ पंचायत में। हाँ जब बनेगा न्यू थोड़ा बने पंच का से सारा काम जी गरीब आदमी में कर हमारी इतनी हिम्मत को ना गुठा टेक टेक के पैसा ले लिया हमारे कनाते नो बताओ कितने लाओ पैसा में 1 रुपया गुंजाइश को ना गांव में गुठा टेक टेक के पैसा ले ले जाके देखो पलट के हल कर रखे हमारा को कितने देवा पैसा नो बताओ। हमें बिल्कुल नहीं मानना दोबारा होनी चाहिए चकबंदी जी। दोबारा चकबंदी आनी चाहिए, फिर सही निकलनी चाहिए जी। मारते एक प्लाट था वो प्लाट मत फिर निकाल दी ना होगी इतना हम इधर ही बैठा रहेंगा। सरपंच मुर्दाबाद, सरपंच मुर्दाबाद बोले ऊपर का जेबीसी का डर फुल शिला में और जेबीसी टांगा नहीं मर सका सा टांगा नहीं ना सिर्फ इतना चकबंदी नहीं होगी इतना नहीं होने दिया खती भी ऊपर का ही लिखा जागो बस। हाँ सरपंच मर गया हाय हाय सरपंच मर गया हाय हाय सरपंच ने पैसा खाया हाय हाय सरपंच ने पैसा खाया हाय हाय। सीएम तो कोर्ट जारी है, तहसीलदार की, पटवारी की, कलदावर की, सारे अफसर की बदली होनी चाहिए, सारे स्टाफ की। गरीब आदमी क्या कर लेगा ऊपर तक कोर्ट पहुंचा रहा है कि काम क्या है। ठीक है कहीं ना कहीं मेरे साथ यहाँ दोबारा हम ग्रामीणों से जानते हैं कहीं ना दुख है। हाँ जी बता दीजिए सर नाम बताइए पहले। मेरा नाम भाई सुरेश यादव है। हाँ यादव साहब गांव में चकबंदी जो है वो नए सिरे से होनी चाहिए, दोबारा से तकसीम होनी चाहिए, दोबारा से स्कीम लिखी जाए। जो स्कीम लिखी थी उसके तहत कोई काम नहीं हुआ। ठीक है पूरा गांव इसका विरोध कर रहा है। जबरदस्ती प्रशासन को गुमराह करके जेसीबी लाके लोगों के खेतों में चला दी। प्रशासन को दिखाई नहीं देता, पूरा गांव एक तरफ है 10 आदमी एक बात तो सुनो 10 आदमियों ने कहाँ कमी है। वो 10 आदमियों ने प्रशासन गुमराह कर रखा था। जेसीबी ला करके जबरदस्ती तो हरे पेड़ कटवा दिए और खड़ी खेती बाजरा बो रखा है। खड़ी खेती के बीचों बीच खेतों में से जेसीबी घुमाई है। आगे 3-4 का एक बागवानी थी वो उसमें भी नुकसान हुआ है। पूरे पेड़ हरे कटे हुए हैं। इतने ज्यादा भारा पेड़ थे, कोई 20 साल में पेड़ तैयार होता है। एक कच्चा पेड़ के ऊपर भी कितनी मेहनत करनी होती है बिना सोचे समझे। 5-10 प्लानिंग करके 5-10 आदमियों ने ये प्लानिंग करके पूरा गांव को ऊपर एक हथियार बना करके नहीं पूरे गांव को ऊपर डोजर चला दिया है किस्म का। और तानाशाही जो कमेटी है चकबंदी की उससे किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं ली गई। सारी मन मर्जी से पूरी कमेटी खिलाफ, पूरी पंचायत मेंबर ऑफ पंचायत हैं वो खिलाफ, महिलाएं खिलाफ, पूरा गांव खिलाफ, ठीक नंबरदार खिलाफ, पूरा गांव यहाँ बैठा हुआ। आप चौगर्दों से देख रहे हो प्रशासन साथ है। प्रशासन ने बिल्कुल
हमारी आंखें मूंद रखी, हम आंखें मूंद रखे। प्रशासन है अनुरोध है कि कम से कम जमींदारों का, किसानों का कोई सूझबूझ आकर के ले, इनको धीर धोप ना दिलवाए किसी प्रकार। और आज 21/2 की सुनाई करी, हमारी 250 एप्लीकेशन वो भी कैंसिल कर दी उसने। और जो उसका दफ्तर पूछते हैं ना, दफ्तर में नहीं बताते कहाँ बैठते हैं, वो कोई दफ्तर नहीं बताते हमारे पास कहाँ बैठते हैं, कहाँ करते हैं। 21 की वही सुनाई और 21/3 की होनी थी, वो वही नहीं है। कुछ लग गई थी, कुछ लॉकडाउन हो गया था। हाँ बाबा बता, थोड़े नीचे आ जाइए आप। हाँ जी बता दीजिए। बात ये है सर, पहले तो 21/1 होता है, फिर 21/2 होता है। 21/2 की भी दरखास्तें बकाया पड़ी हैं और ये कब्जा कार्रवाई कर रहे हैं। 21/3 की कानून की अवहेलना। हाँ बिल्कुल कानून की अवहेलना, ताक पर रख दिया, सब ताक पर रख दिया सब कुछ। 21/3 की सारे की सारी पड़ी हैं। 21/2 की कम से कम 50 एप्लीकेशन 21/2 की भी पड़ी हैं और 250 हैं 21/3 में लगी हुई हैं। दुष्यंत चौटाला को क्या कहेंगे कैमरे में देख के? दुष्यंत चौटाला को तो ये कहेंगे, अगर ये काम ऐसे रहे तो ईब तो दे दिया, वोट आके नहीं मिलेगा उसको, नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ी बात बोल दी बाबा ने, बहुत बड़ी बात बोल दी। पीछे में मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए। सर खड़े हो जी, आप मुझे बता दीजिए खड़े होके क्या चाहते हो? इतना बड़ा कांड हो गया साहब, हम ये गांव पूरा साथ है, प्रशासन साथ नहीं है। गांव के बुजुर्ग, महिला, युवा वर्ग बड़े दुख के साथ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और अवैध रूप से एक फिरनी को 3 बार कच्ची पेंसिल से दर्शाया गया है। आपकी फिरनी ये इस जगह से निकाली जा रही है और उसको तीसरी जगह से निकाल रहे हैं। बगैर सूचना देते हुए गांव में चकबंदी का कब्जा कार्रवाई कर रहे हैं। गांव को किसी बुजुर्ग, महिला, युवा वर्ग को कोई सूचना न देते हुए ये प्रशासन के सहयोग से ये गांव के 2-4 व्यक्ति और सरपंच मिलके इस कार्रवाई को सफल करना चाहते हैं। दुष्यंत जी देख लीजिए, आपके डिपार्टमेंट में इतना बड़ा घपला हो जाता है, पूरा गांव दुखी है। आज पूरी महिलाएं सड़क पे बैठी हैं और आपका यहाँ डिपार्टमेंट है ये, और पूरा गांव आपकी तरफ बोल रहा है। हमने वोट दिए थे दुष्यंत को कुछ सोच के कि कुछ कर पाएगा, परंतु कह रहे हैं कि दुष्यंत ने तो हमारा काम का बेड़ा गर्क कर दिया। उनके पास डिपार्टमेंट है, अगर आप चाहें तो चुटकियों में इस गांव की समस्या हल हो सकती है और दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है। अगर इसमें कोई दोषी है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई पंचायत का अधिकारी हो, मेंबर हो, कोई पंच हो, नंबरदार हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी दोषी हो तो इस मामले में आपने बहुत जल्दी संज्ञान लेना होगा, नहीं तो गाँव वालों ने चेता भी दिया है, अब की बार हम वोट नहीं डालेंगे। जी क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं जी, हमारे खेत के पीछे फिरनी काट दिया लंबाई में, मुझे खेत के 2 टुकड़े बना दिए। हमारा दादा पिताजी हर का टाइम हमारा घर के प्लाट है जिसमें गाय भैंस बांधते हैं, उसका खोज मिटा दिया। और दिया जी, ठीक है जी। हाँ खड़े हो जाइए जी, आप बता दीजिए 2 शब्दों में बताइए। हाँ जी, ये गांव के अंदर अवैध रूप से जो है चकबंदियाँ कार्य कर रहा है और प्रशासन इनके साथ है, सरपंच और ये 2-4 आदमी और हैं इनके साथ। आप पे कोई प्रेशर बता रहे हैं गाँव वाले? हाँ प्रेशर तो होता है ऊपर से जी, नंबरदार जो है गांव का, उसमें होता है प्रेशर है। अच्छा, किसका प्रेशर है? गांव के साथ हूँ मैं, जो प्रशासन के उनके अधीन भी हम नंबरदारी बाद में, गांव पहले, भाईचारा पहले हमारे। किसका प्रेशर है जी, बता दीजिए, कोई बात नहीं। तहसीलदार के ऊपर से प्रेशर होता है हमारे। और बता दीजिए क्या बोले आपको? हमको ये कहते हैं कि जो है ना आप हमारे साथ आने के वो करो, हम कहते हैं हम तो गांव के साथ रहेंगे। हाँ, यानी कि नंबरदारी जाइए गांव पहले। हाँ, गांव पहले बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सर एक जो हरे दरख्त पड़े हुए हैं उनकी आप फोटो लो और उनकी भी कुछ सुनवाई करो। कोई नहीं सर, कोई नहीं, बता दीजिए जी। अब बताइए, बहुत विकट समस्या है, नंबरदार तक को डराया जा रहा है, आपको सस्पेंड कर देंगे, हमारे साथ आ जाइए। भय हो रहा था, बहुत कड़ा भय हो रहा था और इसको डर लग रहा था, कपड़ लग रहा था, कभी हार्ट अटैक हो जाना है। इस कप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डर रखा था, तो ये फिर दोबारा होनी चाहिए और ये सटा बदली होनी चाहिए। ठीक है ना, गांव ये मंजूर नहीं है ये जो उनकी कार्रवाई से।
अच्छा, डर लग रहा है। डर लग कल रहा है। आपको भी गांव छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। भैया, गाँव की क्या करोगे? अगर आपको भी पूरे गांव को कहेंगे गांव से बाहर निकलिए, गांव छोड़ दिया तो गांव के साथ हम नहीं जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हम गांव के साथ हैं। मजबूर होना पड़ेगा। गांव वाले नहीं करे, हमें खौफ है, डर है, कहीं कल हमें भी गांव ना छोड़ना पड़ जाए। सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डर पूरा है गांव ने। उस दिन 2 पुलिहाड़ा था, जो का जो कायम होना चाहिए। रास्ता चकबंदी या बंद होकर दोबारा नए सिरे होनी चाहिए, स्टाफ बदली होना चाहिए। सर बोल दीजिए 2 शब्द। हमारे गांव में ये जो है ना, अभी एक ही उपाय है। 90% गांव के लोग जो है ना काश्तकारों के साथ ज्यादती की हुई है स्टाफ के द्वारा। और 15 जून को हमारे गांव के अंदर स्टाफ को, पुलिस प्रशासन को बुलवा कर गांव में भय व्याप्त किया गया। 5-4 बुजुर्गों ने तहसीलदार साहब से अपील की कि ऐसा काम ना किया जाए जिससे गांव में तनाव पैदा हो, लेकिन तहसीलदार साहब ने हमारी एक भी नहीं सुनी। हमारा अभी एक ही उपाय है, या तो नए सिरे से हमारी चकबंदी हो, तभी गांव का भला हो सकता है। और पूरा 90% गांव यही चाहता है कि नए सिरे से हमारी चकबंदी की जाए। थैंक यू साहब। सर लास्ट में सिर्फ 1 मिनट में सब कुछ बता दीजिए आप। मैं रिटायर कर्मचारी संघ का जिला प्रधान चरखी दादरी से मैं इस धरने का समर्थन करता हूं। और गांव वालों की जो ग्रीवेंसीज हैं ये 100% सत्य हैं। मैं माननीय दुष्यंत जी के नोटिस में भी लाना चाहता हूं कि मैं हरियाणा बुद्धिजीवी सेल जेजेपी का पदाधिकारी हूं, जिला दादरी का। और गांव की समस्या को यहाँ आकर देखा और समझा तो वास्तव में ही पूरा गांव 95% लोग यहाँ बैठे हैं और वो सारे पीड़ित हैं। कुछ लोग जो कि स्टाफ को अपने रखते थे और गांव वालों को उनकी सूचना भी नहीं होती थी कि वो कहाँ बैठते हैं और कहाँ नहीं बैठते, जबकि मुरवाबंदी स्टाफ को गांव में बैठ के, गांव वालों के बीच में बैठ के उस काम को निपटाना चाहिए। और जिसकी जो जायज़ समस्या है उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। आज हालात ये हैं कि गांव के 400 घरों में से 350 के लगभग घर जो है वो इससे नाराज़ हैं। और जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं उन्होंने अपना फ़ायदा उठा रखा है। वो बिल्कुल चकबंदी में रिकॉर्ड में दिखाई देता है। एक एक घर को 4-4 सुविधाएं एक साथ मिली हुई हैं। और जो लोग परेशान हैं वो उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, प्रशासन भी नहीं सुन रहा। और ज़बरदस्ती इसलिए की जा रही है क्योंकि स्टाफ, चकबंदी स्टाफ ने विशेषकर गांव को दोनों हाथों से लूटा है। और अब से हाँ जी सर, धरना कब तक चलेगा? धरना जब तक ये दोबारा से नहीं हो जाती, इसको रद्द करके नया स्टाफ आके दोबारा तब तक नहीं करता, तब तक गांव इसी तरह से डटा रहेगा। और दिन रात हम जो है ना, अभी तो सुबह 9 से 5 बजे तक का धरना है, हमें मजबूरन दिन रात भी ये धरना लगातार करना पड़ सकता है। नैना चौटाला से मिले, हाँ या नाम जवाब दीजिए। नैना चौटाला से भी मिले हैं, उनके सामने रखी हैं, उन्होंने आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी वो मूर्त रूप में सामने नहीं आए हैं। सर बता दीजिए। बात यह है सर, हमारा पूरा गांव के जबरदस्ती दोबारा शासन प्रशासन भेजकर, फोर्स भेजकर, जब मतलब ये काम मुरबाबंदी वाला, किलाबंदी वाला पक्का शासन प्रशासन कराना चाहता है और कराएगा तो एक एक आदमी जो है ना खत्म हो जाएगा, ये बढ़ने नहीं देगा। ये हाँ सर, हम जी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे अगर हमारा ये समाधान नहीं होगा। मर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गांव के वास्तव में विकट समस्या बनी हुई है। दुष्यंत चौटाला शायद सुन भी रहे होंगे या सुनेंगे, तो शायद इस गांव की समस्या जल्द से जल्द प्रमुखता से निवारण किया जाए। गांव वालों ने एक मुश्त बोल दिया है, भूख हड़ताल पे भी बैठने वाले हैं। और ये आमरण अनशन यहाँ पे ये धरने पे बैठे, ये धरना जब ही समाप्त होगा जब हमारे गाँव की समस्या होगी। और गाँव वालों ने अल्टीमेटम दे दिया है, मरने मारने के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी हम मरने के लिए वे तैयार हैं। गांव की चकबंदी गलत तरीके से नहीं होने दी जाएगी। और यहाँ पे खास विशेष बात यह है, यहाँ पे ग्राम पंचायत के जो पंच हैं वो भी मौजूद हैं, कम से कम 5-6 के आसपास पंच हैं। यहाँ नंबरदार भी मौजूद हैं। और लगभग 95% 80-95% यहाँ पे गांव के लोग और महिलाएं किस कदर बैठी हुई हैं अपनी 100 साल पुरानी ज़मीन को बचाने के लिए। 1 एकड़ अगर 4 जगह बांट दी जाती है तो बहुत सोचने वाली बात है। तो दुष्यंत जी, हम भी चाहेंगे और सरपंच से भी हम आशा करते हैं, कामना करते हैं शायद हमारी बात वो सुने, इस बात को जल्दी से प्रमुखता से लेके गाँव चारे के भाईचारा कायम रखें। और गाँव वालों के साथ बैठ के शायद ये सरपंच साहब इस बात को यहीं सुलझा लिया जाएगा। और इनके मर्जी के मुताबिक जो गांव वाले कहते हैं उस तरीके से हिसाब से रास्ते इनके काट दिए जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।